हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर आज मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन है हिंदी के, और ये ना मेरे डाउट वाले क्वेश्चन है। अभी तक मैंने RWA पे जितने भी टेस्ट दिए हैं मैंने, जैसे कि 10, 15, 20, 25 जैसे मैंने टेस्ट दिए हैं, और जितने भी मैंने टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाए हैं, तो उनमें से जो क्वेश्चन मेरे डाउट में रह जाते थे ना, या जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे, तो मैं इस कॉपी में लिख लिया करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी के डाउट ना सेम सेम ही हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे कौन कौन से डाउट रहे थे। और ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे हैं, मतलब एग्जाम में आपको इनसे काफ़ी बेनिफिट होगा, तो आप भी इन क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ तो क्या कौन कौन से वो क्वेश्चन है हिंदी के। तो जैसे कि यहाँ पर, तो जब सबसे पहले मैंने मॉक लगाया था तो मेरे ना ये क्वेश्चन गलत हुए थे। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये मेरे गलत क्वेश्चन है, मतलब जो मेरे अभी तक गलत क्वेश्चन हुए हैं और जिनमें ना मुझे मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, ये मेरे से नहीं हुए थे, तो वो क्वेश्चन है। लेकिन जब मैं डेली डेली मैं डाउट लिखती थी, लेकिन धीरे 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 मेरी हिंदी इस तरीके से फिर अच्छी हो गई। और अभी ना मेरे 30+ या 32+ ही क्वेश्चन अच्छे से हो पाते हैं, तभी मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अपने डाउट ना लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको रिवीजन करती हूँ। तो मैं देखा देती हूँ कि कैसे डाउट मैं अपने लिखती थी। जैसे कि यहाँ पर आ जाता है सरनाम भेद, सरनाम के 6 भेद देते हैं। तो पहले ये मुझे पता नहीं था फर्स्ट बार में, तो मुझे ये मेरा डाउट में रहा था, तो मैंने ये लिख लिया था। और कुल सरनाम 11 होते हैं। सरनाम के भेद 6 होते हैं और कुल सरनाम 11 होते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट मैंने यहाँ पे देखो 30 तारीख 5 महीना 2024 को मैंने ये लगाया था। ये मैंने तब लगाया था ये फर्स्ट टेस्ट, और तभी का ये डाउट है। सरनाम भेद 6 होते हैं, कुल सरनाम 11 होते हैं। संबंधवाचक के अंदर आती है जो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसके, जो, सो। तो संबंधवाचक के अंदर जो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसके, जो, सो। फिर यहाँ पे मैंने कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य लिखी क्योंकि मुझे ना इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने ये लिखे यहाँ पर, जैसे कि कृतवाच्य क्या होता है, हमेशा सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है, और क्रमवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। तो ये मैंने कैसे याद रख रखा है कि कृतवाच्य का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है। जैसे यहाँ पे कृतवाच्य हो जाता है, तो कृतवाच्य में हमारा क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। फिर इसके बाद मेरा गलत क्वेश्चन हो जाता है प्रेरणात्मक क्रिया का, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। प्रेरणात्मक क्रिया, दूसरों से काम करवाना, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया था कि प्रेरणात्मक क्रिया में दूसरों से काम करवाना होता है। फिर आ जाता खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। फिर मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रयास है, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा था। और इनकी अन्य रचनाएं हैं वेदी, वनवास, अर्धखिला, फूल। फिर इसके बाद मैंने मैथिली शरण गुप्त का साकेत रचना मेरी गलत हुई थी। साकेत मैथिली शरण गुप्त किया है। मैथिली शरण की ओर जयद्रथ है। भारत भारती में हमारी मैथिली शरण गुप्त किया है। सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर की है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत होगा, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर की सामधेनी है। और रामधारी सिंह की रश्मि रथी उर्वशी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर मेरा हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी की क्या, श्याम नारायण पांडे की। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत ही हुआ होगा। फिर इसके बाद आ जाता है मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए उपन्यास है ये, सुरेंद्र वर्मा का। उनको संयुक्त अकादमी पुरस्कार मिला है 1996 में। मैं ना आपको यहाँ पर वे क्वेश्चन दिखा रही हूँ जो अभी तक मेरे मतलब गलत हुए हैं, या टेस्ट में मतलब मैंने टेस्ट में वो गलत ही किया है, और वे क्वेश्चन फिर मैंने इसमें लिख लिए। को ना ऐसे रिवाइज करते थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ ये चीज़ रिवाइज कर लूँ, और ये ना एक प्रैक्टिस सेट की तरह ही हो जाएगा। अगर आप इसको करते हैं ना, तो इससे भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ के एक दिन किसके है, मोहन राकेश। मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आखिरी चट्टान। ये हमारी मोहन राकेश की है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, सन्यासी। सन्यासी हमारा लक्ष्मी नारायण मिश्रा का है। सन्यासी हमारा लक्ष्मी नारायण मिश्रा का है। ठीक, फिर है राग दरबारी। उपन्यास है हमारा श्रीलाल शुक्ल का। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का। तो ये मेरा भी गलत होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है यहाँ पे नरेश मेहता, डूबते मस्तूल, बोलने दो चीड़ को, और अरण्य। नरेश मेहता की ये कृत्या है, डूबते मस्तूल, बोलने दो चीड़ को, अरण्य। इसके बाद मेरा ना अलंकार वलंकार ये गलत होते, तो फिर मैंने लिख लिया था उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, मनो मानो जनो जानू, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद उपमा, सा सी सरिस जैसा। उपमा के अंदर जहाँ पे ये बीच में ये वाचक शब्द होते हैं, ये हो जाते हैं ना मनु मानु जनो जानो, ये वाचक शब्द होते हैं। अगर किसी भी पंक्ति में ये मनु मानो जनो जानो आ जाएगा बीच में, तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और सा सी सरिस ये वाले वाचक शब्द आ जाएंगे तो उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारा आ जाता है चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, और ये सम्मात्रिक छंद है। उल्लाला, उल्लाले में 15 और 13 मात्राएं होते हैं। फिर है सोठा, सोठे में 11 और 13 मात्राएं होती है। फिर है दोहा, दोहे में 13 और 11 मात्राएं होती है। फिर यहाँ पे मेरे एक क्वेश्चन राजभाषा से गलत हुआ होगा। हिंदी राजभाषा कब बनी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस भी मनाते हैं हम यहाँ पर। विश्व हिंदी दिवस हमारा बनता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 पहला हिंदी सम्मेलन भारत नागपुर में हुआ था। और 12वां जो हुआ था हमारा 2021 में देवास में, मध्य प्रदेश। और आर्टिकल 17 के 343 से 351 तक इसके आर्टिकल्स है हिंदी के। तो यहाँ पर जो हमारा पहला हुआ था वो हुआ था हमारा भारत नागपुर में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था हमारा पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। तीसरा हमारा लंदन में हुआ था। तीसरा हमारा, तो इसका यही था। मुझे ना अच्छे से याद नहीं है ये पूरे तरीके से, तो इसका भी मैं करा दूंगी, मैंने भी याद करे थे।
कल परसों ही मैंने याद करे थे, लेकिन शायद मैं भूल गई हूँ उनको फिर से। फिर ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ होगा। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राचर से। ये ना मुझे पहले याद नहीं था, लेकिन हाँ सिंधी का तो ब्राचर से हुआ है, तो पहले तो मुझे याद नहीं होगा। अब तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छे से याद है। भाषा बोली वाला टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट है मेरा। ये 7 चीजें हमारी पंजाबी है, मागधी, भोजपुरी, माघी, मैथिली, अर्ध मागधी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और फिर ये अघोष के बारे में लिख रखा। अघोष वन होते हैं, पहला और दूसरा और तीनों से अघोष होते हैं। और रूट वर्ड जो हमारे संधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समाज का कोई प्रभाव नहीं, उपसर्ग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रत्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता रूट वर्ड में। योग रूट क्या होते हैं? हमारे बहुवीय समाज के सभी उदाहरण हमारे योग रूट में आ जाते हैं। अग्र स्वर जो होते हैं हमारे ई बड़ी ए ओ, और मध्य होता है उदासीन स्वर ए होता है, पश्च स्वर हमारे ये होते हैं। इसके बाद राजभाषा आयोग 1955 में इसका गठन हुआ था। उसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे, जिसे बीजी खेर भी बोलते हैं। और ये मैं ना कुछ वर्तनी भी लिखती थी, मतलब जो मुझे वर्तनी का टॉपिक मेरा गलत होता था, तो अहेतुकी ऐसे लिखा जाता है, अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है, अत्यधिक ऐसे लिखा जाता है, पुरस्कार ऐसे लिखा जाता है, और निरपराध ऐसे लिखा जाता है। दोहा प्लस रोला बराबर होती है कुंडलिया। दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलिया होती है। पश्चिमी हिंदी की बोली ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली, कोरवी, बांगरू, हरियाणवी हिंदी की बोली से आ जाती है यहाँ पर। फिर इसमें है लिपि क्या है? तो ये लिपि से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ होगा। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के चिन्ह है। भाषा को लिखने के चिन्ह लिपि होते हैं। रघुवीर सहाय को संयुक्त अकादमी कब मिला? लोग भूल गए, इस कृति पे मिला था। विलोम मेरे विलोमी नेत्री वाला गलत होगा, तो मैंने ये लिख लिया नेत्री नेता। नेत्री का विलोम नेत्रा होता है, सॉरी नेत्री का विलोम नेता होता है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट साप्ताहिक था। प्रकाशन इसका जेम्स अगस्टम हिक्की ने किया था। भारत का पहला समाचार पत्र जो अंग्रेजी भाषा में कोलकाता से 1780 में प्रकाशित होता था। और यूपी का पहला हिंदी समाचार पत्र, यूपी का ये पूछ रहा है, यूपी का, भारत का नहीं, यूपी का। यूपी का पहला हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार था, साप्ताहिक था। ये हमारे उसके प्रकाशक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो था अंग्रेजी भाषा में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र बनारस अखबार 1945 में प्रकाशित किया गया था। और यहाँ पर ये कुछ पर्यायवाची शब्द, जैसे कमल के, उस टाइम पे मुझे कमल के याद नहीं थे, लेकिन आज मुझे कमल के बहुत अच्छे सभी चीज़ें याद है। कमल के जलज, पंकज, शतदल, इंदिवर होते हैं। और पारिजात भी कमल का होता है। नव्य नया, नूतन, नव, नवीन होता है। शिष्ट का सौभ्य, शालीन, सभ्य, सुप्रभात होता है। विक का विद्वान, जानकार, विद्यमान, समझकर, ज्ञानी ये होते हैं। और विलोम भी लिखती थी मैं, सुमित का दुमित, विधेय का मिलन, एकता का अनेकता। ये ना मतलब ऐसी चीज़ें लिख लेती थी। ये वीडियो मैं फिलहाल के लिए इतना ही रहने देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप चाहते हो कि मैं आगे वाले भी नोट्स, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं अपने, कम से कम ये 20-25 पेज है। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं इनको 1-2 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूँ और इससे आपको भी हेल्प मिल जाए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ इसकी दूसरी वीडियो लेके आनी है नहीं लेके आनी है। अगर आप मुझे कमेंट करके नहीं बताओगे तो फिर इसके बाद मैं समझ लूँगी कि भी आपको वीडियो नहीं चाहिए। और वैसे आपका इससे ना फायदा ही हो जाएगा, क्योंकि सबके ना डाउट सेम ही होते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं ना, तो सबके डाउट सेम ही होते हैं। मुझे लगता है कि जो मेरे डाउट थे शायद वो आपके डाउट भी होंगे, लेकिन अभी जो मैंने ये सब आपको पढ़ाया ना, अभी ये मेरा कोई भी डाउट नहीं है। इनमें से एक भी डाउट मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने सारे क्लियर कर लिए थे। मैंने ऐसे मैं लिखती थी ना, तो अच्छे से हो जाता था कंप्लीट। ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे भी अगर इसकी वीडियो लेके आनी है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।